शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरु वंदना प्रारंभ करते हैं। गुरु प्रार्थना के साथ सभी लोग मिलकर बोलेंगे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा भेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, ओ गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तुम ही विमल सागर तुम ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम में। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम ने गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव। जय बोलो गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। प्रतिक्रमण कराओ। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से विराधना हो गई हो, उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु हे देवादिदेव भगवान नमोस्तु हे वीतरागी भगवान नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र भगवान की जयकारा लगाएं। आदिनाथ भगवान की जय चंदा प्रभु भगवान की जय वासुभुज भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय नेमीनाथ भगवान की जय पारसनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की जय गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय अहिंसा में विश्व धर्म की जय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय समस्त मुनि संघ की जय जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी पर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी अगर जिंदगी का साथ ना दे सके तो जिंदगी का साथ ना दे सके तो ऐसी जिंदगी से सदा रूठ जाना चाहिए। चलते करते हैं जाप और अपनी मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को एकाग्र करते हुए आज की जाप प्रारंभ करते हैं।
अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, ओम ह्रीं हरम नमः, अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जिज्ञासा समाधान आगे बढ़ाते हुए, और जैसा कि अपना वर्णन चल रहा है पूजा की द्रव्यों का, अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए, इसके बारे में व्याख्या चल रही है। चंदन के बारे में जाना, अक्षत के जानने में जाना, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, 8 द्रव्य होती हैं। 8 द्रव्य के बारे में जाना और आगे आगे तक जाके जयमाला भी जाना, पूर्ण अर्घ, अर्घ, महाअर्घ, मंगलार्घ, इसके भेद से अर्घ के भी 4 भेद हमने जाने थे। आज जयमाला के बारे में जानते हैं। जयमाला किसे कहते हैं? पूजन के अंत में
पूजा की विषय वस्तु को सार रूप में प्रस्तुत करने वाला गेय भाग अर्थात गीत रूप या काव्य रूप में हम जिनेंद्र की जो महिमा, गुण, अतिशय आदि का वर्णन करते हैं उसको जयमाला कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जयमाला वो है, अगर जयमाला को एक एक शब्द से आपने जान लिया, पढ़ लिया, तो आप पूरी पूजा का महत्व समझ सकते हैं कि किसकी पूजा कर रहे हैं। पूरा का पूरा वर्णन आपको उसमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल जाता है। जयमाला का अर्थ गुणों का वाचन, कीर्तन कहा जाता है, जिसमें भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाता है। गुणों का वर्णन जिसमें होता है उसका नाम जयमाला है। जिनकी उपासना, आराधना, पूजन, अर्चना आदि उनके गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए कि मेरी आत्मा बेगुण उद्घाटित हो जाए, मेरी आत्मा में जो गुण आप में है मुझे भी वैसे गुण की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना हम भाते हैं। लास्ट में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं जयमाला के बाद। पुष्पांजलि किसे कहते हैं? पूजन के अंत में जो पुष्पों को अंजलि में भरकर बरसाया जाता है उसे पुष्पांजलि कहते हैं। भगवान के सम्मानार्थ पुष्पांजलि क्षेपण की जाती है। कुछ लोग छिटकी चढ़ाते हैं, 4 दाने चढ़ा देते हैं, बोले पुष्पांजलि छिपामी, भर के अच्छे से चढ़ाना चाहिए। पुष्पांजलि समर्पित करने से लाभ क्या है? देखिए, पुष्प जो है सुंदरता का प्रतीक होता है और यह जीवन में उल्लास और उमंग भर देता है, उमंगों की तरंगों को भर देता है। पुष्प के सौंदर्य और सुगंध से मन प्रसन्न होता है, भक्ति में तन्मयता आती है, जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा के बाद और पूर्व पुष्पांजलि करते हैं। पुष्पांजलि करने से पुण्य में वृद्धि, पाप नष्ट और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है। विसर्जन, विसर्जन किसे कहते हैं? पूजा का उपसंहार। ये पूजा का उपसंहार होता है विसर्जन। विसर्जन में भगवान का विसर्जन या विदाई नहीं होती है, अपितु पूजन का विसर्जन होता है। जो पूजन हमने की है उसका उपसंहार या तात्कालिक समाप्ति का विसर्जन उसको कहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि पूजन में भगवान को भावों से आमंत्रित करते हैं, तो ठौना में तो उनकी सामानार्थ पुष्प चढ़ाए जाते हैं और फिर उनको जाने के लिए बोला जाता है। लोग कहते भी हैं, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण और ते सब जाऊं कृपा कर, अपने अपने स्थान जाओ। पहले बुला लिया और फिर कह दिया जाओ अपने अपने स्थान जाना है। तो यह दुआ प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है अथवा यह प्रतिष्ठा के समय पढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा में दिक्पालों का आवाहन किया जाता है, उन्हें विदाई विसर्जन के रूप में देते हैं। लेकिन नित्य नियम पूजन में यह प्रक्रिया नहीं होती है। पूजन में हुई गलतियों की क्षमा याचना यदि विसर्जन में की जाती, विसर्जन में क्षमा याचना जरूर की जाती है, लेकिन ये पंक्तियाँ नहीं बोली जाती हैं। क्योंकि जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होती हैं उनमें मांडना आदि लगाए जाते हैं, बड़े मांडना आदि होते हैं, उनमें देवों का आह्वान किया जाता है, देवों को बुलाया जाता है। सभी प्रकार के अग्नि कुमार जाति के देव, देव कुमार, वायु कुमार जाति के, मेघ कुमार जाति के देव, सब कुमार जाति के देवों को आह्वान किया जाता है कि आप भी हमारे इस अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए आइएगा। तो जब अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो उनके बाद उनको कहते हैं आप अपने अपने स्थान को आप जा सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। विसर्जन कैसे करना चाहिए? तो जिस प्रकार खड़े होकर आपने भगवान की स्थापना आवाहन करते हैं उसी प्रकार विसर्जन भी खड़े होकर ही हमें करना चाहिए। विसर्जन या तो चावल से करें या लौंग से, लवंग से करना चाहिए। और वो अपने ऊपर है, 3, 9, 7, 11 वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आसिका क्या है?
कैसे लेना चाहिए आसिका। आसिका का अर्थ शब्दकोश के आधार पर आशीर्वाद जानना चाहिए। इसलिए भगवान को गवासन मुद्रा पूर्वक नमस्कार करके आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। अपने आप को देना नहीं चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आसिका से किसी द्रव्य या ठोने आदि की आसिका ग्रहण करने का विधान ऐसा नहीं है कि लोग बलैयाँ लेने लगते ना उसकी, ऐसे करके वो फिर वो लेते हैं, तो वो आसिका नहीं है। आसिका का मतलब तो यही है कि हम उनको नमस्कार करके अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जब शांति धारा होती है तो शांति धारा में एक शब्द बोला जाता है, और अक्सर लोग बोलते हैं, जब बोलते हैं ना वृद्धिरस्तु सदास्तु, तो कुछ लोग कहते हैं सदास्तु और कुछ लोग कहते हैं तथास्तु, ठीक है। जबकि इसका जो मीनिंग है, अर्थ निकाला जाएगा तो वहाँ पर तथास्तु शब्द का प्रयोग किया जाता है, और तथास्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो। देखा जाए तो सदास्तु का भी अर्थ ऐसा ही होता है कि सदा ऐसा ही हो, मतलब जो हम भावना भा रहे हैं ऐसा ही हो। तो अब ये बात विचारणीय है कि आप कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। ये तो आशीर्वादवाचक शब्द है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, कोई भावना आ रहा है कल्याणमस्तु, कह रहे तथास्तु। तथास्तु तो आशीर्वादवाचक शब्द है, तो आशीर्वाद दिया जाता है कि लिया जाता है? लिया जाता है। तो जिस समय शांति धारा हो रही हो और जिस समय इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, आचार्य उपाध्याय मुनिराज जो भी बोल रहे हैं वो साथ में तथास्तु शब्द बोलते हैं, तो तथास्तु को ग्रहण करना चाहिए। उस समय आपके हाथ जरूर जुड़े होना चाहिए और आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए कि अगर साधु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, मतलब आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, सुख को प्रदान करने वाला आशीर्वाद, तो आप उनको ग्रहण करके नमोस्तु वहाँ हाथ जोड़ लेना चाहिए और बस अनुमोदना करना चाहिए कि हमने उस आशीर्वाद को ग्रहण किया। अगर आप तथास्तु बोलते हैं इसका मतलब आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तथास्तु मतलब ऐसा ही हो, तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप आशीर्वाद देने के पात्र नहीं हैं, आप तो आशीर्वाद ग्रहण करने के पात्र हैं। इसलिए वहाँ पर हाथ जोड़ के विनयपूर्वक उन मंत्रों को स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए। आसिका क्यों और कब लेना चाहिए? जिस समय भव्य जीव संस्कारों को पाकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस समय आचार्य लोग आशीर्वाद रूप वचनों से उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षतों से जिनेंद्र भगवान की आसिका ग्रहण कराते हैं। अर्थात जिनेंद्र देव की पूजा से बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके सिर आदि अंगों पर रखवाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का स्थितिकरण है और धर्म में अत्यंत उत्साह बढ़ाने वाला है, ऐसा आदि पुराण ग्रंथ में बताया गया है। तो ये आसिका कहलाती है। आसिका मतलब आशीर्वाद। आगे यहाँ पर बता रहे हैं पूजन के अंत में शांति पाठ क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, वो अभी मैंने एक बात बताई थी कि विधान की जो लवंग वगैरह होती ना, उनको लोग चाय में डाल के पीते हैं औषधि के रूप में। कहते हैं औषधि के रूप में पीने से वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चढ़ी चढ़ाई वस्तु को औषधि बनाकर खाएंगे तो निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। पूजा की द्रव्य का अपहरण कर रहे, पूजा की द्रव्य को खा रहे हो, दोष नहीं लगेगा, महान दोष लगेगा। इसलिए पूजा की द्रव्य खाई नहीं जाती है। पूजन के अंत में शांति पाठ क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि शांति पाठ में सर्वभूत हित कामना की जाती है। पूजन को मात्र अपने कल्याण के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, अपने कल्याण के साथ साथ समस्त जीवों के कल्याण से जिसमें निहित हो, वही सच्ची प्रार्थना पूजा कहलाती है। शांति पाठ में विश्व में सर्वत्र शांति सुख की कामना है। इसे विसर्जन के उपरांत बोलते हैं समस्त सृष्टि की शांति कल्याण आदि की भावना से ओतप्रोत यदि समय हो तो
शास्त्र का वाचन पठन अवश्य करें। यदि समय कम हो तो जाप तो कर लेना चाहिए, जाप करना चाहिए, जिससे आपकी जो पूजा में यदि कोई अतिचार दोष लगे हों उससे आप क्षमा याचना हो सके। भगवान के दर्शन पूजन से क्या लाभ है? भगवान के दर्शन पूजन आदि करने से पुण्य का बंध होता है और निदत्ति निकाचित जैसे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, मिथ्यात्व जैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं, संसार का छेद हो जाता है अर्थात संसार समाप्त होने लगता है जब हम भगवान के दर्शन पूजन करते हैं। अष्टद्रव्य से पूजन का क्या फल है? पूजन करते समय जल चढ़ाने से, जलधारा छोड़ने से पाप रूपी मैल धुलता है। चंदन के लेप से मनुष्य सौभाग्य से संपन्न होता है। चंदन चढ़ाने से सुगंधित वैक्रियक शरीर युक्त स्वर्ग पद प्राप्त होता है। अक्षत चढ़ाने से, अक्षतों से पूजा करने वाला मनुष्य अक्षय 9 निधियों को और 14 रत्नों का स्वामी होकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। सदा अक्षोभ और रोग शोक रहित निर्भय रहता है, अक्षीण लब्धि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष के सुख को पाता है। अक्षत पूजा विभूति की स्थिरता के लिए की जाती है। फिर आगे पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्पों से पूजा करने वाला मनुष्य कमल के समान सुंदर मुख वाला, तरुणी जनों के नयनों से और पुष्पों की उत्तम मालाओं के समूह से समार्चित देह वाला अर्थात कामदेव होता है। नैवेद्य, नैवेद्य के चढ़ाने से मनुष्य शक्तिमान, कांति और तेज से संपन्न और सौंदर्य रूपी समुद्र की बेतावली तरंगों से संप्लावित शरीर वाला अति सुंदर होता है। उत्तम नैवेद्य चढ़ाने से उत्तमोत्तम भोगों की प्राप्ति होती है। नैवेद्य पूजा लक्ष्मी पतित्व के लिए की जाती है, ऐसा बताया गया, अर्थात नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। दीप, दीपों से पूजा करने वाला मनुष्य सद्भावों के योग से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान रूपी प्रदीप के तेज से समस्त जीव द्रव्यादि तत्वों के रहस्य को प्रकाशित करने वाला अर्थात केवल ज्ञानी होता है। दीपक से पूजा करने से सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी शरीर मिलता है। दीप पूजा कांति के लिए की जाती है। धूप, धूप से पूजा करने वाला मनुष्य चंद्रमा के समान त्रिलोक व्यापी यश वाला होता है। अपने मन के धूप से पूजा करने से अष्ट कर्म रहित तीनों लोकों में उत्तम पद प्राप्त होता है। धूप से सौभाग्य जागता है। एक द्रव्य और फल, तो फल से पूजा करने वाला परम निर्वाण का सुख रूप फल पाने वाला होता है, अपने मन के अनुकूल फलों को प्राप्त करता है। जब एक एक द्रव्य से पूजा करने से ऐसे ऐसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है, तो जो 8 द्रव्यों से पूजा करता है उसको क्या कुछ नहीं मिल सकता, अर्थात सब कुछ मोक्ष भी परंपरा से उसको मिलता है, ऐसा आचार्य ने कहा है। धूली द्रव्य से पूजन करने का एवं बिना धूली द्रव्य से पूजन करने का क्या फल है? एक होती है शुद्ध द्रव्य, एक होती है अशुद्ध द्रव्य। आप खुद सोचें, जब किसान खेती करता है धान की, चावल की, और खेती कर कर ढेर लगाता है, निकालता जाता बीज जो बेचने के लिए जाना है, तो क्या वो उसमें पैरों से नहीं कुचलता होगा? कुचलता होगा। बोरियों में भर के उसको रखना है, ढेर लगा हुआ खेत में। अब सोचिए, वो ढेर लगा हुआ है और कोई पक्षी आके उसमें बीट कर दे, कुत्ता आदि बैठ जाए और कुत्ता आदि उसमें बीट कर दे, लघु शंका कर दे, पता चलेगा? नहीं। और उसी को ही वो बोरों में भर के और बेचने के लिए ले आते हैं, मंडियों में बिकते हैं। उसके बाद होलसेलर के पास जाते हैं, फिर छोटी दुकानों के पास जाते हैं,
और वो अपने डिब्बों में भर लेते हैं। अब खुला हुआ डिब्बा रखा हुआ है, उसमें चूहे आदि अपनी लैंडी भी कर देते हैं, गंदगी भी कर देते हैं। आप गए और बोले मंदिर वाले चावल दे दो, सो उसने मंदिर वाले चावल उठा के आपको दे दिए तौल कर। आपने उसी में से डिब्बी भरी और भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। अब आप खुद सोच लो, द्रव्य शुद्ध है या अशुद्ध है? धुली हुई द्रव्य ही शुद्ध होती है, जिसमें से अगर मल का कोई अंश भी होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो धुली द्रव्य से पूजन करने के फल से व्यक्ति राजाओं के यहाँ जन्म लेता है, एवं बिना धुली द्रव्य के पूजन करने से के फल से दासी नौकर के यहाँ जन्म लेता है। इसलिए धुली हुई द्रव्य हमें मंदिर जी में चढ़ाना चाहिए। पूजन करने के उपरांत चढ़ाई हुई द्रव्य को प्रसाद के रूप में खा सकते हैं क्या? भगवान को चढ़ाई हुई द्रव्य प्रसाद नहीं अपितु निर्माल्य हो जाती है, और निर्माल्य द्रव्य का भक्षण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूलकर भी नहीं करना चाहिए। निर्माल्य किसे कहते हैं? भगवान को अर्थात देव को जो वस्तु मंत्र पूर्वक समर्पित की जाती है वह निर्माल्य कहलाती है। देव चढ़ो निर्माल्य, यह कहावत भी है। अर्थात देव को समर्पित हो गई वो निर्माल्य कहलाता है। निर्माल्य का अर्थ क्या है? निर्माल्य का अर्थ है भोगी हुई सामग्री, अर्थात भोगी हुई सामग्री के निर्ममत भाव से है, अर्थात चढ़ाई गई सामग्री से निर्ममत भाव हो जाना या ममत्व परिणामों से रहित हो जाना, महान पूज्य आत्माओं के सम्मुख अर्पित किया गया स्वच्छ द्रव्य अर्थात स्वामित्व भाव से विसर्जित द्रव्य पर मोह और स्वामित्व भाव ना रखने के कारण उसे भक्षण नहीं करते हैं। मतलब द्रव्य को खाया नहीं जाता है। बचपन में तो खूब खाई होगी, अनजाने में चिटक अच्छी लगती होगी ना, चिटक उठा के गप, अगल बगल देखा मम्मी पापा तो नहीं देख रहे, उठाई और गप गुटक जा खा लेते हैं। बहुत दोष लगता था, अभी भी दोष लगता है अगर आपके बच्चे द्रव्य को खाते हैं तो। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो निर्माल्य ना खाएं, चढ़ी हुई वस्तु का सेवन ना करें। क्या भगवान की आगे द्रव्य रखने से निर्माल हो जाता है? केवल रखने मात्र से। जो वस्तु भगवान को सामने रखी गई है, रखने से निर्माल्य मानोगे तो पहले पूजन सामग्री भगवान के आगे ही रखी जाती है। जब पूजा की द्रव्य बना के लाते ना, पहले भगवान के सामने ही रखी जाती है, बाद में मंत्र पढ़कर उसको चढ़ाई जाती है। आगे रखी द्रव्य को निर्माल मानेंगे तो दोष हो जाएगा, इसलिए चढ़ी हुई निर्माल्य है, रखी हुई निर्माल्य नहीं है। भगवान को चढ़ाई गई निर्माल्य द्रव्य का क्या करना चाहिए? जो वस्तु भगवान को चढ़ा दी उस वस्तु से चढ़ाने वाले को कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जैसे किसी पर वस्तु में ममत्व नहीं, वैसे ही भगवान को चढ़ाई वस्तु से ममत्व नहीं है। अथवा जैसे फल का अर्थी किसान उत्तम खेत में बीज बोता है, उसको बीज से कुछ प्रयोजन नहीं, उसे तो फल से प्रयोजन है। वैसे ही भगवान को चढ़ाई गई वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। आपको तो द्रव्य बड़े भक्ति भाव से चढ़ाना चाहिए। चलिए, जिज्ञासा समाधान में आज के लिए इतना ही। आपने निर्माल्य के बारे में जाना, और भी निर्माल्य संबंधी जिज्ञासा के बारे में अपन कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। नहीं कर रहे हैं, समय हो गया, कल करेंगे। तो समय का आप लोग ध्यान रखें तो अच्छा है। अगर आपको गुरु भक्ति का आनंद लेना है तो समय पर आएँ तो अच्छे से आनंद ले सकते हैं। कुछ आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो प्रश्न मंच कल करेंगे।
जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। कल के लिए नियम, कल विमलनाथ भगवान का 40 पढ़ने का नियम, 13 तारीख है, विमलनाथ का 40 पढ़ने का नियम। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल मक्का खाने का त्याग, मक्का मतलब भुट्टा, मक्का, पॉपकॉर्न, कुछ भी बोलो, उसका त्याग। भंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सुना गिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। गर्ज के लाल, आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी निरभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार, आज धरी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज धरी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, जग कान सर सुख न पाया। छोड़ा जब संसार, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। निराज चौथी आरती अलग थी। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारे मूरत निहारो, आरती उतारो थारे मूरत निहारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। जय बोलो उपाध्याय मुनि श्री भंजन सागर जी मुनिराज की जय। जयकारा गुरुदेव का।